ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 219 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के जो कि है ध्यान योग श्लोक क्रमांक 28 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म स्पर्शम अत्यंतम सुखम सुनुते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार योगा अभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मष से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। भक्तों, अगर इस श्लोक का संबंध पिछले वाले श्लोक से देखा जाए तो ब्रह्मभूत शब्द आया था और उस ब्रह्मभूत शब्द को सुनकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समक्ष मन ही मन जिज्ञासा करते हैं कि जब व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसके उपरांत आगे कुछ प्राप्त करने के लिए शेष रहता है या फिर आगे प्रयास बंद कर देना चाहिए। तो उस अर्जुन की जिज्ञासा को पूर्ण करते हुए श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि इस प्रकार योगा अभ्यास में निरंतर लगा रहकर ब्रह्मभूत से भी ऊपर अवस्थाएं हैं। 3 अवस्थाएं हैं भगवान को जानने की, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। जो ब्रह्म के रूप में भगवान श्री हरि को जानते हैं उससे भी ऊपर है परमात्मा और उसके ऊपर है भगवान साक्षात। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि निरंतर योगा अभ्यास में लगे रहना चाहिए। वहां तक ब्रह्म अवस्था प्राप्त करने के उपरांत योगी को शांत नहीं रहना चाहिए, आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए। उसको आगे प्रयास करते हुए भगवान के श्री कृष्ण के दिव्य जो स्वरूप है, शाश्वत रूप है, उस रूप के दर्शन करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। गीता 18.54 में भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मभूत अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोषति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत ब्रह्म पद का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। जो ब्रह्मभूत अवस्था है वहाँ तक पहुँच जाने के बाद योगी है वो पूर्ण प्रसन्न रहता है। वह न तो कभी शोक करता है न किसी वस्तु की कामना करता है, वह न तो शोक करता है न किसी वस्तु की कामना करता है। अर्थात हमेशा समभाव रहता है, उसे किसी भी वस्तु की आकांक्षा नहीं रहती जिससे भौतिक भोग प्राप्त किया जाए, और न किसी व्यक्ति के लिए जिसने या तो उसका सगा संबंधी है, शरीर त्याग दिया है, या उसके जीवन से कुछ ऐसी वस्तु चली गई है जो उसको बहुत प्रिय थी। उस अवस्था में वो उसके लिए शोक नहीं करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है भक्तों, प्रत्येक जीव पर संभाव रहता है। संभाव रहने का अर्थ है कि वो प्रत्येक जीव के अंदर भगवान को परमात्मा के रूप में देखते हुए, प्रत्येक जीव को भगवान का अंश मानते हुए उसका सम्मान करता है। ऐसा नहीं कि प्रत्येक जीव को सम्मान अर्थात प्रत्येक जीव के साथ सम्मान व्यवहार करता है। एक कुत्ते के साथ कुत्ते जैसा व्यवहार अर्थात घर के बाहर बिठाकर उसको भोजन देना, एक ब्राह्मण के साथ ब्राह्मण जैसा व्यवहार, घर पे बुलाकर उसको अच्छे से पाद प्रक्षालन करना, उसका अतिथि सत्कार करना, उसकी सेवा करना, परंतु दोनों में परमात्मा का अंश रूप में देखकर भगवान की संतान मानकर उनके प्रति संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। और जब ब्रह्मभूत अवस्था तक कोई पहुंच जाता है और निरंतर प्रयास में लगा रहता है तो अंततः भगवान कहते हैं कि वो मेरी दिव्य भक्ति प्राप्त कर लेता है। अर्थात जो दिव्य भक्ति है वो उससे भी ऊपर का स्थान है। तो आज जिसको भी बड़ी आसानी से भक्ति आचार्यों के कृपा से प्राप्त हो गई है उसको उसे साधारणतया नहीं लेना चाहिए। उसको ब्रह्मभूत अवस्था से जो योगी कई वर्षों तक तपस्या करने के उपरांत उस अवस्था को प्राप्त करता है और उससे ऊपर भक्ति को रखा गया है। और आप और हमको अगर बड़ी आसानी से भक्ति प्राप्त हुई है हमारे पुण्य कर्मों के वजह से या आचार्यों की कृपा से, तो उसको बहुत महत्व देते हुए उस भक्ति को सुचारू रूप से करते हुए अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना अर्थात ब्रह्म से तदाकार होना परम लक्ष्य होता है। जो निर्विशेषवादी हैं वो अपने अस्तित्व को समाप्त करना चाहते हैं,
अपने भक्ति के द्वारा ब्रह्मभूत अवस्था में जाकर वो कहते हैं कि हमारा विलय है वो भगवान में हो जाएगा, हम अपना अस्तित्व समाप्त कर देंगे। परंतु लेकिन साकारवादी शुद्ध भक्त को इससे भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होना होता है। जो निर्विशेषवादी हैं वो ब्रह्मभूत अवस्था में अपने आप को, अपना अस्तित्व समाप्त करना ही अपना लक्ष्य मानते हैं। परंतु जो साकारवादी है अर्थात भगवत भक्त हैं वो उस अवस्था से आगे बढ़कर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सेवा प्राप्त करना चाहता है। और वो तो भगवान से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे भगवान, आप मुझे भले तो आपके धाम में वास दो या इस जगत में दुखों के सागर में रखो, परंतु मुझे हमेशा आपकी सेवा से अलग मत करना। कुंती महारानी तो यहाँ तक कहती है कि मुझे हमेशा दुख दो ताकि मैं आपका चिंतन कर सकूं, आपकी भक्ति कर सकूं और आपको हमेशा याद कर सकूं। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जैसे सुख आ जाते हैं भगवान को भूल जाता है, जैसे दुख आते हैं। कोरोना चल रहा है, प्रतिदिन लोग भगवान के मंदिर में आराधना करने के विषय में विचार करते हैं, कहते हैं मंदिर बंद पड़े हैं। अरे जब मंदिर खुले थे तभी तो कभी नहीं जाते थे, मंदिर खुले थे तभी कभी मंदिर के सामने से गुजरते तब बाहर से हॉर्न बजा के भगवान को हॉर्न बजा के निकल जाते थे। आज कहते हैं मंदिर बंद करके रखें। कोरोना में जब मृत्यु सामने खड़ी है तब प्रत्येक व्यक्ति को भगवान याद आते हैं। कुंती महारानी कहती है कि दुख मुझे हमेशा दो। हम भगवान के सामने जाते तब कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। और कुंती महारानी कहती है कि दुख घर पे आए, मेरे जीवन में दुख दो। जब जब जीवन में दुख आए तब तब तुम कृष्ण हमारे साथ खड़े हो। जैसे द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ, तुम तुरंत भागे दौड़े चले आए। जब पांडवों पे जब भी संकट आए हैं, श्री कृष्ण वहां पर हमेशा उपस्थित रहे हैं। इसलिए कुंती महारानी सर्वश्रेष्ठ भक्त थी जो भगवान से दुख मांगती थी। देहात्म बुद्धि के अंतर्गत जब कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है तो दुख का भागी होता है। देहात्म बुद्धि में रहने के कारण जब कोई व्यक्ति भौतिक इंद्रिय भोग के लिए कर्म करता है तब उसको अनेक प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। लेकिन परम जगत में शुद्ध भक्ति में रत रहते पर कोई दुख नहीं रहता। परंतु जो परम जगत में अर्थात दिव्य धाम में जब व्यक्ति भक्ति में संलग्न रहता है उस अवस्था में उसको किसी प्रकार का दुख नहीं सताता, संतप्त नहीं सताता। चूंकि ईश्वर पूर्ण है अतः ईश्वर में सेवारत जीव भी कृष्ण भावनामृत में रहकर अपने में पूर्ण रहता है। भगवान है वो पूर्ण है। भगवान में से आप अनेक प्रकार के जीवों को निकालते जाओ फिर भी भगवान में कोई घटता नहीं है। जैसे इस भौतिक जगत में 50 एप्पल रखे हुए इसमें से 10 निकाल दो तो पीछे 40 बचेंगे, 30 रखे हुए इसमें से 10 निकाल दो पीछे 20 बचेंगे, 20 बचेंगे। परंतु भगवान श्री कृष्ण है वो पूर्ण है, उसमें से अनेक अवतार निकलते हैं, अनेक जीव निकलते हैं, अनेक प्रकार के प्रकृति निकलती है, भौतिक सृष्टियाँ निकलती है, फिर भी भगवान पूर्ण रूप से पूर्ण के पूर्ण ही बने रहते हैं। एक में से एक निकालने पर एक ही पीछे बचता है। और जब भक्त श्री कृष्ण की भक्ति में लगा रहता है तो भगवान के गुण भक्त में भी धीरे धीरे आने लगते हैं। उस अवस्था में वो इस देहात्म बुद्धि, इस भौतिक जगत में रहते हुए भी, इस देह में, भौतिक देह में रहते हुए भी हमेशा दिव्य आनंद में रहता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण के सानिध्य में रहता है। वह ऐसी नदी के तुल्य है जिसके जल की सारी गंदगी साफ कर दी गई है। वह भक्त जो श्री कृष्ण की सेवा में पूर्ण रूप से लगा रहता है उसकी तुलना आचार्यगण उस नदी से करते हैं जिस नदी का जल है वो पूर्ण रूप से स्वच्छ कर दिया गया है। उस नदी की सारी गंदगी है वो साफ कर दी गई है। उसके उपरांत आप किसी भी शोर से उसके किसी भी तट से पानी पियो, पानी स्वच्छ ही मिलेगा। उसी भांति जब भक्त भगवत नाम के द्वारा, हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हरि नाम के द्वारा अपने हृदय को शुद्ध कर लेता है, से तो दर्पण मार्जनम, जब हृदय को शुद्धिकरण कर लेता है, जीवन के अनेक अनर्थों को साफ कर देता है, तब उसके जीवन में सारा का सारा जीवन है वो स्वच्छ निर्मल पानी की भांति स्वच्छ हो जाता है। फिर उसके जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष रूपी अनेक अनर्थ है वो स्वच्छ हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। वो प्रत्येक जीव के प्रति संभाव रखता है, प्रत्येक जीव को भगवान का अंश मानते हुए उसके सामने बहुत ही उच्च शिष्टाचार जैसा व्यवहार करता है। यह संसार उस व्यक्ति के लिए दुख में है जो भौतिकता से ग्रस्त है, लेकिन भक्त के लिए समग्र जगत है वो वैकुंठ के समान है। यह जगत है वो उस व्यक्ति के लिए तो दुखदायक है जो इस भौतिक जगत में
भौतिकता से ग्रस्त है अर्थात ग्रसित है, अनेक प्रकार के सुख भोगना चाहता है, अनेक प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करना चाहता है, अनेक ऐश्वर्यों को प्राप्त करना चाहता है, वो हमेशा दुखी रहता है। परंतु जो भक्त है, जो भगवान की भक्ति में लीन है, वो हमेशा आनंद में रहता है। भले जीवन में कुछ है नहीं है, पूर्ण प्रसन्न रहता है। गौर लीला का प्रसंग भक्तों, श्रीधर कोलावेस एक भक्त थे, भगवान श्री हरि के अनन्य भक्त थे। केले के कुछ पत्ते बेचकर जीवन निर्वाहन करते थे। जीवन में कोई बड़ा धन नहीं था और वो धन प्राप्त करते थे, उसमें से भी कुछ धन है वो गंगा जी की सेवा में लगाते थे, कुछ ब्राह्मणों की सेवा में लगाते थे। एक साधारण सा व्यक्ति, साधारण गांव में रहने वाला केले के पत्ते बेचता है, उससे क्या तो धन प्राप्त होता होगा और क्या धन प्राप्त होगा, उसमें से भी आधा धन वो गंगा सेवा में लगाता है, उसके पीछे क्या बचेगा। वो हमेशा फिर भी प्रसन्न रहते थे, फिर भी आत्मतुष्ट रहते थे। क्यों? क्योंकि हरि भक्ति में संलग्न रहते थे। भगवान गौरांग महाप्रभु के साथ अनेक भक्त थे जो श्रीवास ठाकुर के आंगन में जाकर नृत्य करते थे, हरिनाम संकीर्तन करते थे। जीवन में कोई बड़ा धन प्राप्त न होते हुए भी हमेशा भक्ति के सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करके दिव्य आनंद की अनुभूति में रहते थे। जब नृत्य करते थे तो ऊंची ऊंची छलांग लगाते हुए ऐसे आत्म विभोर हो जाते थे, मग्न हो जाते थे, जैसे वो इस जगत में है ही नहीं, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जगत में रह रहे हैं। उनके शरीर से ऐसे ऐसे दिव्य भाव प्रकट होते थे, कभी पूर्ण रूप से मूर्छित हो जाते थे, घंटों घंटों समाधि में रहते थे, कभी हंसने लगते थे तो घंटों घंटों हंसने लगते थे, कभी भक्तों का आलिंगन करते थे तो कुछ आलिंगन ही करते रहते थे, कभी नृत्य करते थे तो नृत्य ही करते रहते थे, कभी भगवान को पुकारते थे तो पुकारते ही रहते थे। इस दिव्य भाव को प्राप्त करने के लिए अनेक जन्मों की तपस्या लगती है और जो ऐसे भाव को प्राप्त कर लेता है वो जगत की अनेक प्रकार के भौतिक भोगों के न होते हुए भी दिव्य आनंद में रहता है। और दूसरी तरफ जो भौतिक आकांक्षाओं में ग्रस्त रहता है वो अनेक प्रकार के भौतिक ऐश्वर्य होते हुए भी हमेशा दुखी रहता है, हमेशा प्रताड़ित रहता है, हमेशा कष्ट सताते रहते हैं। इस ब्रह्मांड का महान से महानतम पुरुष भी भक्त के लिए एक शूद्र चींटी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। जो इस ब्रह्मांड का महान से महान व्यक्ति भी कितना ही बड़ा क्यों ना है, परंतु एक भक्त के लिए एक चींटी की भांति होता है, उससे महान नहीं होता है। उसके लिए एकमात्र भगवान है, वो ही सर्वसर्वा है। वृंदावन के एक संत का दृष्टांत आता है भक्तों। एक बार सिकंदर, जो इस जगत के, इस पृथ्वी के लगभग आधे से ज्यादा हिस्से पर विजय प्राप्त कर चुका था, संपूर्ण पृथ्वी को जीतता जीतता भारत भूमि पर आया। भारत भूमि के वृंदावन क्षेत्र में उसने विश्राम किया। उसकी उपस्थिति को देखकर प्रत्येक व्यक्ति है वो उनकी अधीनता स्वीकार करने लगा। तब उसके सैनिक कुछ वहाँ पे वृंदावन के क्षेत्रों में घूमते घूमते प्रत्येक व्यक्ति को ये आभास दिला रहे थे कि सिकंदर है वो आपके राज्य में आया है, उसकी अधीनता स्वीकार करो। घूमते घूमते जब एक साधु के पास गए जो अपनी कुटिया में बैठकर भगवान श्री कृष्ण का भजन कर रहा था, भजन में मग्न था, उसने सिकंदर का नाम उसके सामने रखते हुए कहा कि सिकंदर आए हैं, उनको अपना स्वामी बनाओ। पहले तो उस साधु ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया, वो अपनी समाधि में मस्त थे, अपने ध्यान में मस्त थे। बार बार कहने पर जब उसका ध्यान भंग हुआ उस संत का, तब कहने लगे मेरा एकमात्र स्वामी है वो श्री कृष्ण है और कोई सिकंदर वगैरह किसी को मैं जानता तक नहीं हूँ। कथा बहुत लंबी है, परंतु मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, इस जगत में हम किसी भी व्यक्ति को तुरंत अपना स्वामी मानने लगते हैं। जिसके पास काम करते हैं उसको अपना स्वामी मालिक कहकर पुकारते हैं, हे मालिक। वो मालिक किस भाव से पुकारते हैं कि हम उससे कुछ धन प्राप्त कर रहे हैं, वो हमारे घर पे कुछ राशन पानी दे रहा है, वो हमारी मेहनत से ही दे रहा है, फिर भी दे रहा है तो हम उसको अपना स्वामी मान लेते हैं। परंतु हमारा वास्तविक स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। एक संत थे, उनको आश्रम था, वो गांव से कुछ दूर था, दंडी स्वामी महाराज करके एक संत थे। जब उनके आध्यात्मिक गुरु उनको मिलने के लिए आए तब रास्ते में रोड की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। जैसे वो गए थोड़ा तकलीफ हुआ होगा, वहां जाकर कहा कि तुम, अभी तो मैं आया हूँ, थोड़ा कष्ट हुआ, लेकिन तुम साहब को लेटर लिख लेना कि यहाँ पे रोड बना लो, वो बना लेंगे। तब दंडी स्वामी महाराज ने कहा कि साहब कौन? बोले कि तभी उस समय का बूटा सिंह है, वो शायद रेल मंत्री था, कि बूटा सिंह को
पत्र लिखना, वो तुम्हारा रोड बना लेगा। तब दंडी स्वामी महाराज ने जो शब्द कहे वो भक्तों बहुत ही प्रेरणा प्रदान करने वाले। उन्होंने कहा कि मेरा तो मालिक एकमात्र भजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण है, गोविंद है, भगवान श्री हरि है। इस जगत का कोई व्यक्ति मेरा मालिक नहीं हो सकता। वो तो एक साधारण सा व्यक्ति है, उसको मैं अपना मालिक कैसे बनाऊं? तब उनके गुरु है वो भी उनको प्रणाम करते हुए कहते हैं कि धन्य है तुम्हारी दिव्य दृष्टि। भक्तों, इस जगत में किसी के पास भी जाओ कोई तुम्हारे आंसुओं को नहीं पोंछ पाएगा। एक संत ने बहुत ही सुंदर लिखा, इस जगत में तुम्हारे आंसुओं को कौन पोंछेगा, जहां देखो हर एक का दामन भीगा नजर आएगा। इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, थोड़ा थोड़ा सब दुखी। किसके पास जाके अपना दुखड़ा रोगे, जिस किसी के पास भी जाओगे ना, वो अपना दुखड़ा तुम्हारे सामने रख देगा। प्रत्येक व्यक्ति दुखी है, और अगर आप सुखी होना चाहते हैं तो परम सुखी, परम प्रसन्न भजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना होगा, जो दिव्य आनंद के में हमेशा मग्न रहते हैं, अपनी बंसी बजाते हुए, गोपियों के साथ रमण करते हुए, अपने भक्तों के साथ हमेशा लीलाएं करते रहते हैं। सुखेन ब्रह्म स्पर्शम अत्यंत सुखम अनुच्यते। अगला शब्द है कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति, दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त होता है। अगर जीवन में परम सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान की दिव्य भक्ति करनी होगी। भक्तों, पिछले श्लोक में हमने सात्विक सुख पर चर्चा करी थी, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान लगता है। यहाँ पर जिस सुख का वर्णन हुआ है वह है सात्विक सुख से भी ऊपर, अर्थात भगवान से मिलने का सुख। पिछले श्लोक में हमने सात्विक सुख की चर्चा करी थी, भगवद गीता 18.37 का श्लोक का दृष्टांत देकर कि सात्विक सुख है वो प्रारंभ में तो विष जैसा लगता है परंतु अंत में अमृत के समान आनंद प्रदान करने वाला होता है। परंतु यहाँ पर इससे भी ऊपर उस सुख की अनुभूति कर रहे हैं, उस सुख की चर्चा कर रहे हैं, ब्रह्मभूत सुख, अर्थात भगवान से आलिंगन करने का, भगवान से मिलने का सुख। भागवतम 10.18.15 और 16 में इसका उल्लेख आता है, जिसमें सुदामा भगवान श्री कृष्ण की महिमा का यशोगान करते हुए कहते हैं, अहो ब्राह्मण्य देवस्य दृष्ट्वा ब्राह्मण्यया मया या दरिद्रमो लक्ष्मी अलिष्टो विभ्रतो रसी। सुदामा भगवान श्री कृष्ण का यशोगान करते हुए मन ही मन प्रशंसा कर रहे भगवान की कि भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण भक्त के रूप में विख्यात हैं, और अब मैंने स्वयं इस भक्ति को देख लिया है। निस्संदेह लक्ष्मी जी को अपने वक्ष स्थल पर धारण करने वाले उन्होंने सबसे दरिद्र भिखारी का आलिंगन किया है। जब सुदामा भगवान श्री कृष्ण को मिलने के लिए द्वारका जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को जब मालूम होता है, वो भागे दौड़े चले जाते हैं और अपने मित्र सुदामा को गले से लगाते हैं। उसके फटे पुराने वस्त्रों को तक नहीं देखा, तुरंत अपने हृदय से लगा लिया। तब सुदामा है वो मंत्र मुक्त हो गया, आत्मविभोर हो गया। भगवान की इस लीला को देखकर हृदय में परम प्रसन्न हुआ और मन ही मन भगवान की स्तुति करने लगे। कहते हैं कि जो श्री कृष्ण अपने वक्ष स्थल पर भगवान स्वयं लक्ष्मी जी को धारण करते हैं, उस स्थान को मेरे शरीर से स्पर्श किया। कितने दयालु है, कितने कृपालु है, कितने महान है भगवान श्री कृष्ण, और मैं उनकी शरण में नहीं जाऊंगा तो किसकी शरण में जाऊंगा। भक्तों, अगर इस जगत में कोई शरण ग्रहण करने लायक है तो एकमात्र श्री कृष्ण है, जहाँ पे जाकर कोई निराश नहीं लौटता। सुदामा जैसा पतित जीव भी उनके पास जाकर सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त करता है। आप कथा से भली भांति सब वाकिफ हैं कि जब वहां से लौट के आए तो सुदामा ने जीवन में क्या महान ऐश्वर्य प्राप्त किया था। श्लोक क्रमांक 16 में सुदामा कहते हैं, क्वाहम दरिद्र पाप्याक्त कृष्ण श्रीनिकेतनम ब्रह्मबंधुरिति स्वाहम बाहुभ्याम परिरंभितः। मैं कौन हूँ, एक पापी निर्धन ब्राह्मण, और श्री कृष्ण कौन है, भगवान सहो ऐश्वर्य से पूर्ण, ऐश्वर्य से समग्र वीर्य से यशस श्रेय ज्ञान वैराग्य स एव भग इति गणा। 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण है, तो भी उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं से मेरा आलिंगन किया। मैं एक दरिद्र साधारण सा ब्राह्मण, एक निर्धन, 2 समय का भोजन भी मुझे प्राप्त नहीं होता है, और दूसरी तरफ 6 के 6 ऐश्वर्यों के स्वामी, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने मुझ दरिद्र जीव जैसे का आलिंगन किया है।
इस जगत में किसी के पास थोड़ा सा धन आ जाता है ना भक्तों, वो सीना चौड़ा करके चलने लगता है, छोटे मोटे गरीबों की तरफ तो ध्यान भी नहीं देता है, उनका उपहास उड़ाने का एक छोटा सा मौका भी नहीं जाने देता है। और दूसरी तरफ श्री कृष्ण इतने धनवान, द्वारका के मालिक होते हुए भी, यहाँ तक कि संपूर्ण जगत के स्वामी होते हुए भी एक साधारण से ब्राह्मण जो निर्धन था, सुदामा को अपने गले से लगाते, अपनी भुजाओं में भर लेते हैं। यह है दिव्य प्रेम की प्रकाष्ठा। तब सुदामा कहते हैं कि मैं उस आलिंगन को कभी नहीं भूल पाऊंगा। उस आलिंगन करने में कितना आनंद होता होगा भक्तों। इस जगत में आप देखिए, जब नन्हा सा बच्चा होता है और माता उसको बच्चे का आलिंगन करती है तो बच्चा कितना प्रसन्न होता है, कितना अपने को सुरक्षित समझता है। बच्चा किसी से भयभीत होता है, तुरंत भागा भागा माँ की गोद में जाके छुप जाता है। बड़े से बड़े भय से भी उसकी रक्षा माँ की गोद करती है। बड़े से बड़ा खतरा ही क्यों ना हो, जब जैसे ही माँ की गोद में छिप जाता है उसको समस्त भय से मुक्त हो जाता है। उसी भांति जब इस जगत की साधारण माता है, उसके गोद में छिपने से बच्चा है वो निडर हो जाता है, तो संपूर्ण सृष्टि के माता और पिता अहमद से जगतो माता धाता पितामहा। श्री कृष्ण कहते हैं कि संपूर्ण जगत का माता, पिता और धाता परम पिता मैं ही हूँ। जब उनकी शरण में कोई जाएगा तो वो निर्भय हो जाएगा, इसमें रंस मात्र भी संशय नहीं है भक्तों। सुदामा के इस कथन से स्पष्ट होता है कि ब्रह्म अर्थात श्री कृष्ण से स्पर्श करके कितना आनंद प्राप्त होता है। सुदामा जी के इस कथन से स्पष्ट होता है कि भगवान श्री कृष्ण अर्थात के शरीर से उनका सानिध्य प्राप्त करके, उनको स्पर्श करके कितना आनंद प्राप्त होता होगा। ऐसा ही एक और दृष्टांत आता है यमुना देवी का, जिन्होंने श्री कृष्ण का स्पर्श किया था जब वसुदेव जी श्री कृष्ण को मथुरा से नंदगांव लेकर जा रहे थे। ऐसा ही दृष्टांत आता है यमुना देवी का, जिन्होंने कई वर्षों तक तपस्या करी। जब वो द्रौपदी से मिली तब द्रौपदी से कहती है कि मैंने कई वर्षों से तपस्या कर रही थी इस आशा से कि श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श कर पाऊं। और जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर प्रकट हुए और अपनी लीला के दौरान वसुदेव जी जब उनको मथुरा से नंदगांव लेके जा रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने यमुना नदी में, नदी उफान पर थी, और जैसे ही टोकरी में से पांव निकालकर यमुना जी को स्पर्श किया, यमुना जी तुरंत शांत हो गई। उस स्पर्श को मन ही मन स्मरण करके यमुना जी वो आनंद विभोर हो रही है। भागवतम 1.8.39 में और 40 में भगवान श्री कृष्ण के चरणों की महिमा का वर्णन करते हुए कुंती महारानी कहती हैं, नयम शोभ्यस्ते तत्र तथे दानी गदाधर तत्वपेदर पिंगता भाति स्वलक्षणम विलक्षिते। अर्थात कुंती महारानी कहते हैं, हे गदाधर, हे कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में आपके शरण चिन्हों की साप पड़ी हुई है और इसके कारण यह सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर यह ऐसा नहीं रह जाएगा। कुंती महारानी जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर से जा रहे थे तब भगवान की स्तुति करते हुए कहते कि हे कृष्ण, जैसे ही तुम्हारे चरण कमल इस धरती पर पड़े हैं, इस पृथ्वी पर पड़े हैं, तो यहाँ पर सांप से इस आपके शरण चिन्हों, जिसके ऊपर अनेक प्रकार के चिन्ह अंकित है, ध्वजा, शंख और अनेक प्रकार के जो चिन्ह अंकित हैं, उनसे ये पृथ्वी है वो बहुत ही गुणवान हो गई है, बहुत ही सुंदर हो गए हैं। ये इस नगर में, इस ग्राम में सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं, क्योंकि जड़ी बूटियों तथा अन्नों की प्रचुरता है, वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां बह रही हैं, पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं, और यह सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि से ही हो रहा है। जैसे ही भगवान के शरण कमल पड़े तब वहाँ के समस्त प्रकार का ऐश्वर्य था, समृद्धि थी, वो पूर्ण रूप से प्रकट हो गई। समस्त नदियों का जल है वो पूर्ण रूप से चलने लगा, पेड़ है वो बहुत ही फलों से लदालद हो गए, पक्षियाँ ससाहट करते हुए बहुत ही सुंदर गायन करने लगे। वहाँ के जो पहाड़ है वो सुंदर सुंदर मणियाँ और बहुत प्रकार के खजाने से युक्त मणि प्रदान करने लगे। इस प्रकार समस्त ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो गए। इस प्रकार कुंती महारानी भगवान की स्तुति करते हुए भगवान के श्री चरणों के स्पर्श की महिमा का सुगान करती है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 28 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।